नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमजेएम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो है मैथ्स का लेक्चर शुरू करेंगे। एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स से आपको जेएसएससी सीजीएल में जो है 20 प्रश्न देखने को मिलेगा प्री में। तो इसी के कारण से मैथ जो है इसका भी एक अहम योगदान है जेएसएससी सीजीएल में। झारखंड का लेक्चर तो मैंने बहुत सारे बनाए हैं तो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, लेकिन आज से हम सीजीएल को लेकर जो है मैथ्स का लेक्चर शुरू क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है आज का। सवाल है कि यदि कोई लड़का है अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और वह अपना विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से वो घर से स्कूल के लिए निकलता है। तो जब वो 4 किलोमीटर की गति से चलता है, स्कूल जाता है, तो वो 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। और वहीं पे अगर वो 3 किलोमीटर घंटा की गति से चले, यानी कि पहले 4 चल रहा था, अब उसका स्पीड घट के 3 हो गया, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जब वो स्कूल जाता है तो वो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो देखिए, पहले जो स्पीड था, पहले स्पीड 4 दिया हुआ था, अब हो गया 4 से घट के ये स्पीड 3 हो गया। तो स्पीड का रेशियो 4:3 होगा, तो इसी अनुपात में टाइम का भी रेशियो होगा। तो यहाँ पे टाइम का अगर हम रेशियो की बात करें तो टाइम क्या होगा? टाइम जो है 3:4 के अनुपात में होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो स्पीड होता है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। यानी कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड 4:3 है, तो इसी फार्मूला से जो है टाइम का रेशियो 3:4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टाइम अब हम देख रहे हैं कि पहले अगर वो 4 की स्पीड से जा रहा था स्कूल तो उसको 3 घंटा का समय लग रहा था, ठीक है। और वहीं पे बाद में स्पीड उसका कम हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाने लगा, तो उसका समय अब ज़्यादा लगने लगा, यानी कि अब उसको पहले 3 घंटा लगता था तो अब कितना लगने लगा? 4 घंटा लगने लगा। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं जो टाइम का डिफरेंस है कितना ज़्यादा लगने लगा। 1 घंटा का जो है 1 मिनट, इसको मिटाना पड़ेगा। 1 मिनट 1 मिनट, हो गया। तो अब यहाँ देखिए, पहले कितना लगता था? पहले 3 घंटा लगता था, अब 4 घंटा हो गया। तो डिफरेंस कितना हो गया टाइम का? टाइम जो है 1 घंटा ज़्यादा लगने का, 1 आवर ज़्यादा लगने लगा, यानी कि 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। लेकिन यहाँ से देख सकते हैं पहले जो है उसको 10 मिनट पहले पहुँच जाता था। अगर हम बात करें, पहले जो है वो 10 मिनट पहले पहुँच जाता था, यानी कि +10 हो गया। और बाद में जो है वह 10 मिनट देरी से पहुँच रहा है, तो 10 मिनट देरी से पहुँच रहा है, यानी कि -10। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या देखते थे, ये 0 होता था, तो यहाँ पे 10, ये +10 हो गया, 10 मिनट पहले पहुंच गया, और यहाँ पे -10 हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? तो 20 का डिफरेंस है। तो यही यहाँ पे लेना है आपको, यानी कि अब जो इन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप है ये 60 मिनट है, लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि जो टाइम डिफरेंस है वो 20 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 20 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो ये 60 का कितना है? तो 60 का 1/3 है 20। तो यहाँ से अब निकालना है कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपने पढ़ाई है कि जो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो ये स्पीड दिया हुआ है 4 और टाइम कितना हुआ दिया हुआ है 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने किया था 1/3 से, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 कट जाएगा, और ये डिस्टेंस जो है ये आपका 4 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 किलोमीटर जो है उसके घर से स्कूल का दूरी है। इसको जो है मतलब कि हमने जैसे S1 के लिए ये स्पीड और टाइम को कंसीडर किया था तो 4 आया, तो यहाँ पे आप S2 के लिए भी कंसीडर करेंगे तो बात एक ही आएगा। जैसे कि S2 वाला लेंगे तो S2 का स्पीड कितना है? तो मतलब कि स्पीड 3 है, 3 × 4, और यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई हमने किया था तो 1/3, तो दोनों 3 3 कटेगा, तो यहाँ से भी 4 आएगा। तो जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो आप इस डायरेक्शन वाला मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करें या इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर जो है सेम ही आना है। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, 4 किलोमीटर।
अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, एक बस का औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक कार की औसत चाल बस की औसत चाल से 26% अधिक है। यानी कि बस का जो स्पीड है ये 55 किलोमीटर है और एक कार का स्पीड दिया हुआ है जो कि 55 किलोमीटर से 26% अधिक है। तो यहाँ पे अगर हम 100% की बात करें तो 100% क्या होता है, 100% दिया हुआ है आपका 55 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है बस का स्पीड 55, तो ये जो कार का स्पीड है 126% ज़्यादा है 55 का, तो 126% निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 55 गुना 126/100, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 11×5 = 55 और 20×5 = 100, 20×5 = 100 और यहाँ पे 20 आ गया। अब इसको 20 को 2 बार काटेंगे 10 और ये हो जाएगा आपका 6×3। अब 63 गुना 11, तो इसको हम 63 गुना 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 630 और यहाँ पे 63, तो 3 और 6×3 = 9, 693 आ जाएगा और नीचे 10 हुआ है, 10 बचा हुआ है ये वाला 10, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 69.3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा किसका स्पीड आ गया, ये हमारा कार का स्पीड आ गया। ठीक है, कार का स्पीड अब हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे सवाल है कि कार 8 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो आपको पता है कि जो स्पीड होता है तो स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम होता है, तो डिस्टेंस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दूरी पूछ रहा है तो डिस्टेंस बराबर हम स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड हमने निकाल लिया था कार का, कितना निकाला 69.3 निकाला था और यहाँ से जो है टाइम दिया हुआ है 8 घंटा, तो 8 घंटा दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट डिजिट है इसमें है और इसमें है, तो यही दोनों राइट आंसर हो गए, या तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा, लेकिन दोनों में लास्ट में 4 है तो ये इसके आगे भी हमें निकालना पड़ेगा। तो 8 या 24 हो गया और 8 9 72, 72 में 2 जोड़ेंगे तो ये फिर से 4 हो जाएगा, मतलब कि लास्ट डिजिट है 4.4 आएगा। तो यहाँ से हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन जो है, तो 554.4 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमें पूरा निकालना भी नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे 2 डिजिट तक हमने निकाल लिया, तो दो डिजिट में ही जो है हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4.4, तो राइट आंसर डी ही होगा। इससे आगे जो है आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आपका 2-3 सेकंड भी ख़त्म हो जाए, जो कि 2-3 सेकंड ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसी के कारण से जो है उतना कैलकुलेशन ना करें। यहाँ पे लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है 4.4, तो यहाँ पे भी 4.4 आ गया था, तो राइट आंसर डी ही हो जाता। और इसको पूरा गुना करते हैं तो आपका जाहिर सी बात है कि 5 सेकंड तो कम से कम ख़त्म हो ही जाता, और 5 सेकंड किसी दूसरे सवाल में लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा होता। तो इसके बाद अगला सवाल है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी 3 बराबर दूरी, जैसे कि यहाँ से यहाँ बराबर दूरी है, मान लेते हैं हम इसको डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, यहाँ से लेके a पॉइंट है और ये b पॉइंट है और बराबर दूरी x है। ठीक है, अब इस x दूरी को जो है कोई आदमी 3 बराबर दूरियां क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा, b किलोमीटर प्रति घंटा और c किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यानी कि 3 दूरी, ये जो x है तो इसी प्रकार से और एक दूरी हम मान लेते हैं, यहाँ से x है और एक दूरी है x। अब ये 3 दूरी जो है तो इन तीनों को ये चल रहा है मतलब कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर वही आदमी इस डिस्टेंस को चल रहा है b किलोमीटर प्रति घंटा से और इस डिस्टेंस को चल रहा है c किलोमीटर प्रति घंटा से। तो वो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो आपको पता ही है फार्मूला कि जो स्पीड होता है तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपको पूछ रहा है क्या, औसत चाल, यानी कि स्पीड ही पूछ रहा है। तो स्पीड पूछ रहा है तो हमें चाहिए डिस्टेंस बटे टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमें मिल जाएगा, डिस्टेंस x है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस x है और यहाँ पे डिस्टेंस x है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो है ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे चाहिए हमें स्पीड। तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे देखें तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस x है और इस डिस्टेंस x है, सॉरी यहाँ पे हमें टाइम चाहिए यहाँ पे। तो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमें पता है कि x है डिस्टेंस, तो x हमने ऊपर लिख दिया, और स्पीड कितना है, स्पीड दे रखा है क्वेश्चन में ही दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये a जो है ये स्पीड हो जाएगा, तो x बटे a टाइम यहाँ पे निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो है इसको ट्रेवल करने में x बटे b टाइम लगेगा और यहाँ पे x बटे
सी टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसको हम नीचे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बटे ए प्लस एक्स बटे बी प्लस एक्स बटे सी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3x है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आ जाएगा तो ये देखिए ये हो जाएगा, बच जाएगा क्या, a1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये बच जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करना ही नहीं है, यहाँ से देखिए x कट जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर 3 किस में दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन है 3 वाला, तो राइट आंसर जो है ये बी हो जाएगा, ये वाला। अब इसको पूरा सॉल्व कर लें तो यही चीज़ आएगा, तो उतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है एग्जाम में, क्योंकि आपको समय बचाना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो जितना ज़्यादा समय बचाएंगे उतना ज़्यादा जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में 3 हमें दिखा, तो डायरेक्ट हम 3 मारेंगे और अगला क्वेश्चन में हम मूव कर जाएंगे, तो राइट आंसर इसका बी हो जाता। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो चलिए अगला सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, 2 आदमी P और Q एक स्थान से क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब कि कोई पॉइंट है, जैसे कि कोई बिंदु है, अब यहाँ से 2 व्यक्ति चलना शुरू कर रहे हैं P और Q। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं P और Q। ठीक है, यहाँ से चलेंगे। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं, मान लेते हैं कि P जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है और वहीं पे जो Q है तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे विपरीत दिशा, तो वे एक दूसरे से 92 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लेंगे। तो मतलब कि ये जो P इस डायरेक्शन में जा रहा है, Q इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कितना समय बाद जो है इनके बीच का जो दूरी हो जाएगा ये 92 किलोमीटर हो जाएगा, ये है सवाल। तो इसको हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, जो जा रहा है ये P जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे शुरुआती बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में ये जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, और Q जा रहा है इधर 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा ये 11.5 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों को जोड़ देंगे 6.5 और ये 5 को, तो 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब हमें पता है कि जो स्पीड होता है तो ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक दूसरे से 92 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो अब हमें डिस्टेंस जो है ये 92 दिया हुआ है, डिस्टेंस 92, ये 92, और हमने रिलेटिव स्पीड निकाल लिया 11.5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितना बार में कटेगा, तो इसको देखिए 11 से 11 नंग 99, तो 9 बार में तो भागा जाएगा नहीं, मतलब कि 8 बार में जाएगा। तो राइट आंसर जो है ये 8 से पूरी कट जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 8 घंटा, क्योंकि ये तो हमें इंटीजर में दिया हुआ है, ये दशमलव में तो दिया हुआ है नहीं, मतलब कि पूरी कटेगा, तो पूरी कितना बार में कटेगा, तो 11 8 88 होता है 92 से छोटा, तो पूरी 8 बार में कटेगा। तो राइट आंसर जो है ये डी हो जाएगा 8 घंटा। अगला सवाल देखते हैं। एक मिनट, इस सभी को मिटाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, अगला सवाल ले लेते हैं। तो ये है सवाल आपकी स्क्रीन पे। सवाल क्या है, 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। ठीक है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरा जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। पहले वाला दूसरा से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है अपना मंजिल पे, तो दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखते हैं, जैसे कि 2 व्यक्ति है, ठीक है, एक चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा जो है ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो क्या होता है, पहले वाला दूसरा से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। अब मान लो कि यहाँ पे जैसे कि P से चलना शुरू कर रहे हैं और ये Q तक पहुंचना है, तो पहला वाला जो व्यक्ति है 4 की स्पीड से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जल्दी पहुंचेगा
इस मतलब कि जो व्यक्ति 3 के स्पीड से जा रहा है उसके तुलना में। तो स्पीड का रेशियो दोनों का क्या दिया हुआ है, तो स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो यहाँ पे 3:4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 जो है 3:4 में आ गया इनका टाइम का डिफरेंस, तो टाइम का डिफरेंस 3:4। लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें गैप में, तो ये 1 का डिफरेंस है, और सवाल में कितना दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुँच जाता है, यानी कि डिफरेंस जो है ये 30 मिनट का जो है दिया हुआ है दोनों के टाइम में। तो ये 1 ना होके 30 मिनट दिया हुआ है, यानी कि ये 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है हमें 30 मिनट, यानी कि 60 का आधा है 30। तो ये जो टाइम लगेगा, तो इन दोनों का टाइम भी आधा आधा लगेगा। तो यहाँ से हमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पहला क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डिस्टेंस आप ये जो स्पीड है और टाइम है इसको मल्टीप्लाई करें या इधर वाला को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे समय जो है ये 4 × 3 ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने समय देखा कि ये समय जो 60 मिनट का डिफरेंस आ रहा था, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ 30 मिनट, यानी कि 1/2 है 60 का, तो ये दूरी भी जो है ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाता। तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो देखिए अगला सवाल जो है ये आपको दिया हुआ है कि 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, तो इसको आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी आपको देखिए किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर क्या होता है ज़्यादा होता है, मीटर क्या होता है कम होता है। ठीक है, तो जब भी ज़्यादा से कम में जाना है तो आप क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वहीं पे अगर दिया रहेगा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी कि मीटर क्या है, मीटर छोटा है, किलोमीटर क्या है ज़्यादा है, तो छोटा से ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। फिर से देखिए किलोमीटर से जब मीटर में जा रहे हैं तो हमें मतलब कि बड़ा वैल्यू से हम छोटा वैल्यू की ओर मूव कर रहे हैं, तो बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू की मूव कर रहे हैं तो छोटा संख्या से मल्टीप्लाई करेगा। तो छोटा संख्या क्या है 5 है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वहीं पे जो है ये मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड छोटा है और छोटा से हमें जाना है बड़ा में, तो बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा से गुना करेंगे तो बड़ा ऊपर वाला जो है 18/5 आएगा। तो ये याद रखिए कि हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई होता है। अब हम डिपेंड करता है कि हम छोटा वैल्यू से बड़ा में जा रहे हैं कि बड़ा वैल्यू से छोटा में जा रहे हैं, उसके अनुसार जो है आपको मल्टीप्लाई कर रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हम लिख लेते हैं 30.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये किलोमीटर है बड़ा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू से हमें छोटा वैल्यू में पूछ रहा है, मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, क्योंकि 5 छोटा है, छोटा वैल्यू है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करें तो दशमलव काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 18 है तो 18 को 2 बार में काटेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये कितना बार में जाएगा, तो ये जाएगा आपका 1 5 3। अब 9 से काटेंगे इसको तो 9 1 के 9, और यहाँ पे 6 3 बच जाएगा, तो 9 7 63, मतलब कि 17 × 5, 17 × 5 कितना होता है 85, 85/10, तो ये हो जाएगा 8.5। तो राइट आंसर जो है इसका ये हो जाएगा 8.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखिएगा कि गुना कब करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं आप। अगला सवाल है 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही कार जो है ये 50 मिनट में कितना किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो सबसे पहले हमें किलोमीटर में पूछा जा रहा है, तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 22.5 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड को हम चेंज करेंगे किलोमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, तो छोटा वैल्यू से बड़ा में जा रहे हैं, मतलब कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर में, ये अब चेंज हो गया किलोमीटर पर आवर में। और यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है 50 मिनट, तो 50
और मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई होगा जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कौन सा फार्मूला है, ये यही फार्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये स्पीड है, ये वाला पूरा स्पीड है और ये वाला आपका टाइम है, बस हमने इसको घंटा में चेंज कर दिया। अब यहाँ से सॉल्व करें तो सॉल्व कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका और एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा, यहाँ पे 6 तिया 18 और ये 5 5 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा 225 गुना 3, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 25 या 75, 3 दूनी 6, 675/10 मतलब कि 67.5 आ जाएगा। तो 67.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 का डी आंसर होगा। अगला सवाल पे मूव करते हैं। सात नंबर तक हो गया था, अब 8वां नंबर सवाल है। ध्वनि, अगला सवाल है, ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर जाती है। ठीक है, अब यदि बादल की गर्जना बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद आती है तो बादल कितनी दूरी पर है। यानी कि बादल जो है, मतलब मान लो कि हम पृथ्वी पे हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है बिजली चमका। ठीक है, बिजली चमका तो बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद जो है हमें उसका आवाज़ सुनाई दिया। यानी कि यहाँ से जो साउंड है तो इसको आने में कितना टाइम लगा हमारे पास, तो ये 10 सेकंड का इसको समय लग गया। अब ये जो ध्वनि है जो कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो इसको टोटल टाइम जो है ये 10 सेकंड का लगा है, लेकिन जो इसका स्पीड है तो इसका स्पीड दे रखा है आपको, मतलब कि 330 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड दे रखा है। तो अब हमें ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड दे रखा है 330 मीटर पर सेकंड और ये पूछ रहा है 10 सेकंड में कितना दूरी होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3300 आ जाएगा। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3.3 आ जाएगा। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, 3.3 किलोमीटर। अगला सवाल आते हैं। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। प्रत्येक घंटे के बाद वो 9 मिनट का आराम करता है, तो 27 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ये बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि ये जो है टोटल डिस्टेंस है 27 किलोमीटर और उसका जो स्पीड है ये 9 किलोमीटर का स्पीड से वो चल रहा है। तो अगर वो बिना रुके चले तो उसको कितना घंटा लगेगा, तो 27/9 यानी कि 3 घंटे का उसको समय लगेगा अगर बिना रुके चल रहा है। अब टोटल डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ 27 है। ठीक है, 27 किलोमीटर। 1 घंटा में वो कितना चल रहा है, 1 घंटा में 9 चल रहा है। इसके बाद वो जो है 9 मिनट का आराम करता है, तो 1 घंटा चला फिर 9 मिनट का ये पॉज लिया। ठीक है, इसके बाद फिर वो 9 किलोमीटर चलेगा, यहाँ से यहाँ फिर 9 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद फिर से 9 मिनट का समय लेगा। तो ये उसके बाद यहाँ से यहाँ जो है मतलब कि 9 9 18 अभी तक चल चुका था और टोटल डिस्टेंस कितना था 27 था। तो यहाँ से फिर यहाँ जो बचा हुआ है डिस्टेंस ये 9 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ तो फाइनल पहुँच ही गया, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। 1 किलोमीटर बाद यहाँ तो डायरेक्ट पहुँच ही गया। तो यहाँ पे तो अब ये डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है जहाँ तक उसको पहुँचना था। तो अब यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, मतलब कि बीच में ये कितना रुका, तो ये 9 + 9 यानी कि 18 मिनट का जो है इसने पॉज लिया। तो जो इसका आंसर होता अगर समय पूछता तो ये 3 मिनट 18 मिनट का समय होता। तो यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है, 27 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय कितना है, 3 घंटा 18 मिनट का समय लगा, लेकिन यहाँ तो 3 घंटा 18 मिनट है ही नहीं। तो राइट आंसर जो है ये डी हो जाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जब भी मतलब कि ये जो आराम वाला जो सवाल होता है उन सभी को। आगे आने वाले वीडियो में और भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम 10 ही क्वेश्चन को, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट जो है उसी से जो है मोटिवेशन मिलता है। अगला देखिए,
अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार में 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। ठीक है, मतलब कि 60 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसको कितना समय लगता है, 45 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें स्पीड निकाल लेना है, तो स्पीड निकालेंगे तो ये 60/45 मिनट है। तो मिनट को जो है घंटे में चेंज करेंगे तो ये 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको टोटल इसका जो स्पीड है ये इतना हो गया, कितना 3 काट लेते हैं इसको, 15 बार में जाएगा 45 और ये 4 बार में। ठीक है, और फिर ये 3 बार में जाएगा तो ये 20, मतलब कि उसका जो इनिशियल स्पीड है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब कि 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है 45 मिनट में, उसको हम स्पीड में चेंज किए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब यदि उसकी कार की चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, मतलब कि पहले 80 से चल रहा था, अब इसमें 15 का स्पीड घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा से अब चलेगा, क्योंकि 15 जो है घटा दिया हमने। तो वही दूरी तय करने में अब जो है कितना समय लगेगा, तो अब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उसको जो दूरी वो 60 किलोमीटर चल रहा था, तो अब उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो 60 किलोमीटर दूरी है और स्पीड है अब 65, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मतलब कि सॉल्व करने से ये किलोमीटर पर आवर में आएगा राइट आंसर। तो इसको हमें मिनट में चेंज करना है, क्योंकि सभी जो है ये मिनट में दिया हुआ है। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना बार में जाएगा, 13×5 = 65, और ये कितना बार में जाएगा, 12 बार में। तो 12 × 60, 12×6 = 72, यानी कि 720 आ जाएगा, 720, और ये नीचे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 13×5 = 65 आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक ही राइट आंसर होगा और ये होगा बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें 5 है। अब यहाँ से ये भी आप बिल्कुल इसको ऑप्शन जो है उसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए, मतलब जो हमने स्पीड 60 किलोमीटर वो चल रहा है, मतलब कि 80 का जब स्पीड से चल रहा था तो उसको कितना 45 मिनट का समय लग रहा था। अब उसका स्पीड हो गया कितना, 65 का स्पीड से चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसका स्पीड में कमी आया है। तो स्पीड में कमी आया है तो ये जो पहले 45 मिनट का समय लग रहा था, तो 45 से अब जो है उसको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, 45 से ज़्यादा समय लगेगा, हमें नहीं पता है कि कितना समय लगेगा, लेकिन 45 से ज़्यादा समय लगता। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 45 से ज़्यादा समय लगेगा, जबकि यहाँ 40 मिनट है, तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता, और ये 36 मिनट है, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता। तो दो ही आंसर होता, 48 मिनट और 55.38 मिनट। तो इन दोनों में से चूज करना होता। तो फिर हमने जो प्रोसेस निकाला, कि जो हमने निकाला था यहाँ पे 720/13 से डिवाइड किया था तो 5 आया, तो यहाँ पे एक ही में 5 दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाता है। तो ऑप्शन एलिमिनेट भी हम इस तरह से कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट के बाद भी 2 ऑप्शन में हम फंस चुके, तो हमें जो है आंसर फाइंड आउट करना ही पड़ता। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर 3 ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाता, जैसे कि 36 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है और उससे भी कुछ कम दिया हुआ रहता, तो एक ही राइट आंसर होता, और वो होता जो कि 45 से बड़ा होता। तो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें कि हमने 10 क्वेश्चन देखा टाइम एंड वर्क का। जो अगला पार्ट आएगा उसमें फिर से हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इस तरह से टोटल बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।